इंट्रोडक्शन टू लॉजिक कोर्स के 4th वीक का ये 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस पिछले लेक्चर्स में समझे थे उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस में जो टर्म्स होते हैं यानी कि सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये समझेंगे और एक एक करके सारे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस में ये देखेंगे कि किस कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में, किस टाइप के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस आइडिया को समझना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है वो मदद करती है हमें, जो जब हम आगे चल के कैटेगोरिकल सिलोजिज़म्स पढ़ेंगे उसकी वैलिडिटी टेस्टिंग करने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कैटेगोरिकल सिलोजिज़म्स को वैलिड बताने के लिए, वैलिड टेस्ट करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उनमें कुछ रूल्स ऐसे आते हैं जो रूल्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही चेकिंग की बात करते हैं। तो हम वो कब जब सिलोजिज़म को देखेंगे उस समय चूँकि ये आइडिया यूटिलाइज़ होगा, इसलिए कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस को समझते हुए ही उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके टर्म्स, उनमें आने वाले टर्म्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझ लेना भी ज़रूरी हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एन एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन एंड ईच वन ऑफ इट्स टर्म्स, indicating whether or not the proposition makes a statement about every member of the class represented by a given term। जो दो टर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में आते हैं, सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म। हमने देखा कि जब हम क्वालिटी और क्वांटिटी का डिस्टिंक्शन कर रहे थे तो वहाँ पर जो क्वांटिटी आ रही थी, क्वांटिटी सब्जेक्ट टर्म के सभी मेंबर्स के बारे में वहाँ पर स्टेटमेंट में क्लेम है या कुछ मेंबर्स के बारे में क्लेम है, इसको बताने के लिए, या यूँ कह लें कि सभी मेंबर्स के बारे में जब क्लेम करना होता था तो हम एक क्वांटिफायर यूज़ करते थे जो कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता था, ऑल या नो। और कुछ मेंबर्स के बारे में जब क्लेम करना होता था तो एक पर्टिकुलर क्वांटिफायर यूज़ करते थे, वो सम होता था। तो हमने देखा कि वहाँ पर जो सब्जेक्ट टर्म के कितने मेंबर्स की या पूरे सब्जेक्ट टर्म की बात हुई रही है या सब्जेक्ट क्लास के कुछ हिस्से की बात हो रही है, इसको समझने के लिए तो क्वांटिटी हेल्प कर सकता है। लेकिन वहाँ पर जो प्रेडिकेट क्लास है उससे इंक्लूजन, उसमें उस क्लास के बारे में जो क्लेम है वो क्वांटिटी से नहीं पता चलता है कि वो वहाँ पर जो क्लास आ रहा है उसके सभी मेंबर्स की बात हो रही है या उसके कुछ मेंबर्स की बात हो रही है। वो क्लास वहाँ पर जो वो स्टेटमेंट क्लेम कर रहा है वो पूरे क्लास के बारे में क्लेम कर रहा है या आधे अधूरे क्लास के बारे में क्लेम कर रहा है। तो वहाँ प्रेडिकेट टर्म के बारे में, प्रेडिकेट क्लास के बारे में ये जानकारी क्वांटिटी से नहीं मिलती है। तो इस आइडिया को पूरी तरह समझने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन एक टेक्निकल टर्म है जिसके अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी स्टेटमेंट में, किसी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में जो दो टर्म्स आए हैं, सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म, वो जिन जिन क्लासेस को डिनोट करते हैं यानी कि सब्जेक्ट क्लास और प्रेडिकेट क्लास, तो वो जब स्टेटमेंट के द्वारा क्लेम किया जाता है तो वो स्टेटमेंट उन क्लासेस के बारे में, पूरी क्लास के बारे में क्लेम करता है या क्लास के कुछ हिस्से के बारे में क्लेम कर रहा है, इसको देख लेना ज़रूरी होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के आइडिया में। तो अब हम देखते हैं व्हेन डू वी से दैट अ टर्म इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, कब हम कहते हैं कि एक टर्म किसी स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके लिए बताया जाता है अ प्रोपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट्स अ टर्म इफ़ इट रेफर्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास डेजिग्नेटेड बाय दैट टर्म। अगर एक टर्म है जो कि किसी क्लास को डेजिग्नेट करता है तो उस क्लास के सभी मेंबर्स को अगर वो टर्म रेफ़र करता है, उस क्लेम में वो टर्म अगर सभी मेंबर्स को रेफ़र कर रहा है यानी कि वो क्लेम उस क्लास के सभी मेंबर के बारे में है, तब तो वो टर्म वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड बोला जाएगा। और अगर नहीं है, कुछ ही मेंबर्स के बारे में है या क्लास के कुछ हिस्से के बारे में है, तो वहाँ पर वो टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाएगा। अब हम एक एक जो हमारे 4 टाइप के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं उनको एक एक को ले करके हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस टाइप के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में कौन सा टर्म, यानी कि आप तो देख रहे हैं कि हर जो टाइप का स्टेटमेंट है उसमें 2 टर्म आते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट टर्म। तो चारों टाइप के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म आते हैं।
तो हम लोग देखेंगे कि ए टाइप के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसी तरह फिर देखेंगे प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और ये प्रक्रिया को हम लोग जो हमारे 4 टाइप के स्टेटमेंट्स हैं ए, ई, आई और ओ, इन चारों के लिए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेट्स टेक ईच टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस 1 बाय 1 एंड डिसाइड विच ऑफ इट्स टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। पहला जो हमारा टाइप है वो है ए टाइप का स्टेटमेंट, जिसका कि फॉर्म होता है ऑल एस इज़ पी। और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं ऑल हॉर्सेस आर एनिमल्स। इस स्टेटमेंट को अगर हम इस क्लेम को, इस ए टाइप के यूनिवर्सल इंक्लूजन बताने वाले क्लेम को अगर ध्यान से समझें तो ये कह क्या रहा है, किस बात का क्लेम कर रहा है, इसको समझने का प्रयास करें तो इसकी पैराफ्रेजिंग करके हम ये बोल सकते हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ एस क्लास आर इंक्लूडेड इन पी क्लास। और जब ये क्लेम किया जा रहा है, इस तरह का क्लेम किया जा रहा है, तो अब हम वो एक एक टर्म के बारे में, एक एक क्लास के बारे में पूछें कि क्या एस क्लास के सभी मेंबर की बात यहाँ हो रही है या पूरे एस क्लास का क्लेम के बारे में कोई क्लेम इस स्टेटमेंट में किया जा रहा है। तो हमें समझ में आएगा कि जब ऑल एस कहा जा रहा है, इसी से ये क्लियर है कि एस क्लास के सभी मेंबर यानी कि पूरे एस क्लास की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो एस टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हम किसी टर्म को डिस्ट्रीब्यूटेड तब कहते हैं जब उस स्टेटमेंट में जो क्लेम आ रहा है वो क्लेम उस पूरे टर्म के द्वारा डिनोटेड क्लास के बारे में हो, तब हम उस टर्म को डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। तो यहाँ पर एस क्लास जो है, चूँकि उसके सभी मेंबर्स के बारे में स्टेटमेंट द्वारा क्लेम किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एस टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब हम यही सवाल पूछते हैं पी टर्म के बारे में। जो यहाँ पर प्रेडिकेट टर्म है, वो प्रेडिकेट टर्म के बारे में अगर पूछें कि क्या यहाँ पर पूरे प्रेडिकेट क्लास की बात हो रही है, यानी कि प्रेडिकेट क्लास एग्जाम्पल में देखेंगे तो और आसान हो जाएगा देखना। जब हम कह रहे हैं कि ऑल हॉर्सेस आर एनिमल्स, तो क्या हम ऐसा कुछ इस स्टेटमेंट में क्लेम कर रहे हैं कि हॉर्सेस क्लास के सभी मेंबर्स एनिमल्स में हैं? तो क्या इस क्लेम में कोई भी ऐसा साउंड किया, कुछ भी ऐसा साउंड किया जिसमें सभी एनिमल, पूरे एनिमल क्लास की बात हो रही हो? तो ऐसा इसकी मीनिंग को समझकर ये स्पष्ट हो जाता है कि इस स्टेटमेंट के द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है उस क्लेम में पूरा एनिमल क्लास नहीं आता है, एनिमल क्लास का एक हिस्सा ही आता है। और जब हम कह रहे हैं कि ऑल हॉर्सेस आर एनिमल्स, तो हॉर्सेस पूरी तरह इंक्लूड एनिमल में हो गए, लेकिन पूरी एनिमल क्लास क्या है वहाँ पे ये स्टेटमेंट साइलेंट है, यानी कि उसके बारे में कोई क्लेम नहीं कर रहा है। तो इस वजह से इस स्टेटमेंट में जो हमारा प्रेडिकेट है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ए टाइप के सभी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब हम चलते हैं दूसरा जो हमारा काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, उसको लेते हैं ई टाइप का स्टेटमेंट। नो एस इज़ पी, ये ई टाइप के स्टेटमेंट का फॉर्म होता है। इस फॉर्म में एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, नो हॉर्सेस आर टाइगर्स। जब हम कह रहे हैं कि हॉर्सेस क्लास का कोई भी मेंबर टाइगर क्लास में नहीं है, या ऐसे बोल रहे हैं हॉर्स क्लास के सभी मेंबर टाइगर क्लास से एक्सक्लूडेड हैं, ये दोनों ही बातें बोलने में हम एक ही बात क्लेम कर रहे हैं। और उस क्लेम में ये बात भी आ जाता है कि जब हम कह रहे हैं कि हॉर्स क्लास का कोई भी मेंबर टाइगर क्लास में नहीं है, तो साथ में हम ये कह रहे हैं कि टाइगर क्लास का भी कोई मेंबर हॉर्स क्लास में नहीं है। अगर ऐसा हुआ कि टाइगर क्लास का मेंबर हॉर्स क्लास में जाएगा, तब जो पहला क्लेम था कि हॉर्स क्लास का कोई मेंबर टाइगर क्लास में नहीं है, तो वो बात नहीं कही जा सकती है। तो जब भी ये कही जा रही है कि हॉर्स क्लास का कोई भी मेंबर टाइगर क्लास में नहीं है, तो ये क्लेम में ही इंक्लूडेड है इसका कन्वर्टेड क्लेम भी कि टाइगर क्लास का कोई भी मेंबर हॉर्स क्लास में नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रश्न अगर करें कि क्या यहाँ पर हॉर्स जो क्लास है, हॉर्स टर्म से डिनोटेड जो क्लास है, क्लास ऑफ हॉर्सेस, उस पूरे क्लास की बात हो रही है, इस पूरे क्लास का बारे में ये स्टेटमेंट क्लेम कर रहा है, तो आप नोटिस कर सकते हैं, मीनिंग समझ के देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो हॉर्स टर्म है उसके द्वारा डिनोटेड जो हॉर्सेस का क्लास है, वो पूरे क्लास के बारे में ये स्टेटमेंट क्लेम कर रहा है कि वो पूरे क्लास में जो भी मेंबर आएगा वो सब दूसरी जो क्लास है उससे एक्सक्लूडेड रहेगा। इसी तरह से अगर सेम सवाल जब इसके प्रेडिकेट के बारे में पूछें, टाइगर्स के बारे में,
तो टाइगर्स के बारे में ये पूछने पर भी, तो जब पहला क्लास दूसरे से एक्सक्लूडेड है तो वो पूरी तरह से जो प्रेडिकेट टर्म के टाइगर आ रहा है उसके द्वारा जो डिनोटेड क्लास है टाइगर्स का, उससे पूरी तरह एक्सक्लूडेड है। चूँकि उससे पूरी तरह एक्सक्लूडेड है या उस पूरे क्लास से एक्सक्लूजन यहाँ होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेडिकेट है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने देखा कि ई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट काइंड ऑफ स्टेटमेंट जो कि आई टाइप का स्टेटमेंट है। आई टाइप के स्टेटमेंट की क्वांटिटी को अगर देखें तो वो सम एस बोलता है, सम एस इज़ पी, और सम एस इज़ पी बोलते ही ये समझ में आ रहा है कि एस क्लास के सभी मेंबर की बात नहीं हो रही है। और इससे स्पष्ट है कि जब एस क्लास के सभी मेंबर की बात नहीं हो रही है तो पूरे एस क्लास की बात ये स्टेटमेंट नहीं कर रहा है, ये पूरे एस क्लास के बारे में कोई क्लेम नहीं कर रहा है, और इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। और साथ ही अगर इसके प्रेडिकेट के बारे में प्रश्न करें कि क्या यहाँ पर पूरे प्रेडिकेट क्लास की बात की जा रही है, तो चूँकि इंक्लूजन जब किया जा रहा है तो इंक्लूजन एस क्लास के कुछ मेंबर का पी में किया जा रहा है, और वो पूरी पी क्लास क्या है या पूरी पी क्लास में कुछ और मेंबर हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, ये सब कोई जानकारी यहाँ पर डिस्कस नहीं की गई है या क्लेम उसके बारे में कोई नहीं आ रहा है। तो पी क्लास का भी जो प्रेडिकेट क्लास है उसके एक हिस्से के बारे में ही क्लेम है कि उस छोटे से हिस्से में जो एस क्लास के कुछ मेंबर हैं वो आ जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस स्टेटमेंट में एस और पी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही क्लास के कुछ ही मेंबर्स की बात हो रही है, या यूँ कह लें कि दोनों ही क्लास के जो दोनों ही टर्म्स द्वारा डिनोटेड जो क्लासेस हैं उनके पूरे क्लास की बात नहीं हो रही है। इसलिए आई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अब हमारा जो चौथा और लास्ट टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है उसको लेते हैं। इस चौथे टाइप के कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का स्ट्रक्चर होता है सम एस इज़ नॉट पी, और इस स्ट्रक्चर में एक एग्जांपल ले सकते हैं सम एनिमल्स आर नॉट हॉर्सेस। इस एग्जांपल को अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसमें कहा जा रहा है कि एनिमल क्लास के कुछ मेंबर हॉर्सेस क्लास में नहीं हैं, और जब ऐसा बोला जा रहा है तो स्पष्ट है सब्जेक्ट क्लास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब पूछें अगर कि क्या जो एनिमल क्लास के कुछ मेंबर्स का एक्सक्लूजन किया जा रहा है वो क्या पूरे हॉर्स क्लास से किया जा रहा है या हॉर्स क्लास के कुछ हिस्से से किया जा रहा है, तो स्पष्ट है कि चूँकि एनिमल क्लास के कुछ मेंबर्स का जब एक्सक्लूजन किया जा रहा है तो वो पूरे हॉर्स क्लास से किया जा रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेडिकेट के बारे में क्लेम है वो क्लेम कुछ इस तरह का है कि वो पूरा जो प्रेडिकेट है उस क्लास से एक्सक्लूजन बताया जा रहा है, और इसलिए यहाँ पर जो प्रेडिकेट टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हमने देखा कि ओ टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के आइडिया को जो हमारे 4 टाइप के स्टेटमेंट्स में एक एक करके हमने डिस्कस किए, उस पूरी आइडिया को याद करने के लिए अगर मेमोराइज़ करना हो और बड़ी आसानी से याद करना हो तो उसके लिए आप अगर 2 लाइन याद कर लें, दिमाग में बिठा लें, डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया आपके ध्यान में हमेशा के लिए बन जाएगा। और वो 2 लाइन्स हैं कि एक निगेटिव स्टेटमेंट अपने प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है और एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट अपने सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से अगर इनका हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट जो होगा वो अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऐसा स्टेटमेंट जो न तो यूनिवर्सल है न ही निगेटिव है, यानी कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट, वो न तो सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और न ही प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह से हम इनके कॉम्बिनेशंस, ये 2 लाइन याद करके और इनके कॉम्बिनेशंस को बना कर ध्यान दे करके ये समझ सकते हैं कि आसानी से हमें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। इसी के लिए 2 कॉम्बिनेशन जो और बनाए जा सकते हैं वो ये है कि स्टेटमेंट निगेटिव ना हो लेकिन यूनिवर्सल हो, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। तो कहा गया कि यूनिवर्सल में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, निगेटिव में प्रेडिकेट। चूँकि निगेटिव नहीं है तो प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। यूनिवर्सल अफर्मेटिव में
चूँकि स्टेटमेंट निगेटिव नहीं है तो प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, और यूनिवर्सल है तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव में सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो इस तरह से ये जो दो लाइन है वो पर्याप्त हैं पूरे आइडिया को याद करने के लिए। अब इस आइडिया को और भी दिमाग में सॉलिडिफाई करने के लिए, पूरी तरह अच्छे से बिठाने के लिए हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स लेंगे और उसमें ये डिसीजन करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि किस स्टेटमेंट में कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सा टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। हम इस प्रैक्टिस सेट में जो करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है। स्टेट वेदर सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉलोइंग categorical propositions. Some presidential candidates will be sadly disappointed people. अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सा टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि हम आराम से उसको एक एक केस बाय केस ये समझने का प्रयास करें कि इस स्टेटमेंट में जो क्लेम है वो क्लेम पूरे टर्म के बारे में, जो पर्टिकुलर टर्म है, पर्टिकुलर क्लास वहाँ पे डिजिग्नेटेड है, उस पूरे क्लास के बारे में बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो काम होगा वो काम करना लॉजिक पढ़ने को वेस्ट बना देगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर लॉजिक पढ़ने का, क्योंकि अगर हमने इतनी मेहनत करके पूरे टाइप के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक एंड आइडेंटिफाई किया है तो फिर हम क्यों दोबारा से मेहनत करने जाएंगे। तो अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करने के लिए कि इस स्टेटमेंट में कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सा टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले एक काम करें कि हम ये पहचानें कि ये किस टाइप का स्टेटमेंट है। और चूँकि हम जानते हैं कि इस टाइप के स्टेटमेंट का कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो हम क्विकली बड़ी आसानी से इस बात को डिसाइड करके बता सकते हैं कि इस स्टेटमेंट का कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इस स्टेटमेंट को पहले देखते हैं कि ये किस टाइप का स्टेटमेंट है। सम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स विल बी सैडली डिसअपॉइंटेड पीपल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सम एस विल बी पी, कुछ इस टाइप का इस स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट आ रहा है, वो इक्वली ये कहने के बराबर है कि सम एस इज़ पी। जब भी हम किसी ऑर्डिनरी लैंग्वेज स्टेटमेंट में टू बी वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स पाते हैं, उसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं तो वो सबको विल बी, आर, एम सबको हम रिप्लेस कर देते हैं इज से। तो यहाँ पर जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बनाएंगे तो वो सम स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी इसके कंटेंट्स को एब्स्ट्रैक्ट करके बनाएंगे तो वो बनेगा सम एस इज़ पी। और सम एस इज़ पी जो स्ट्रक्चर है वो आई टाइप के स्टेटमेंट का होता है। और आई टाइप के स्टेटमेंट में हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते समय ये देख लिया है, ये जान लिया है कि आई टाइप के स्टेटमेंट में ना तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ना ही प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा और प्रेडिकेट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अगला स्टेटमेंट है ऑल दोज हु डाइड इन नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स वर विक्टिम्स ऑफ अ क्रूअल एंड इररेशनल टिरानी। इस स्टेटमेंट को आप अगर देखें तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो ये डिसाइड करने का है कि ये किस टाइप का स्टेटमेंट है। ये डिसाइड करते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या नहीं। तो इस तरह से जो पहले टाइप डिसीजन अगर करें तो ये ए टाइप का स्टेटमेंट दिख रहा है, चूँकि इसमें एक कैटेगरी के सभी मेंबर का इंक्लूजन दूसरी कैटेगरी में किया जा रहा है, तो इसलिए ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। और यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स को ए टाइप का स्टेटमेंट कहते हैं। और ए टाइप के स्टेटमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें जानकारी है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वो जब भी होगा उसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस स्टेटमेंट के बारे में भी हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि दोज हु डाइड इन नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स, ये बात ये जो क्लास को जिस क्लास को डिनोट करेगा उस पूरे क्लास की बात की जा रही है। और विक्टिम्स ऑफ अ क्रूअल एंड इररेशनल टिरानी, इस पूरे क्लास की बात नहीं की जा रही है। अगला स्टेटमेंट है सम रिसेंटली आइडेंटिफाइड अनस्टेबल एलिमेंट्स वर नॉट एंटायरली एक्सीडेंटल डिस्कवरीज। इस स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं कि ये ओ टाइप का स्टेटमेंट हुआ क्योंकि सम एस इज़ नॉट पी का क्लेम है। और ये सम एस इज़ नॉट पी का जो स्टेटमेंट होता है
वो ओ टाइप का स्टेटमेंट होता है, और ओ टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो सब्जेक्ट क्लास है रिसेंटली आइडेंटिफाइड अनस्टेबल एलिमेंट्स, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और जो प्रेडिकेट क्लास है एंटायरली एक्सीडेंटल डिस्कवरीज, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस तरह हम डिसाइड कर सकते हैं, ईजिली डिसाइड कर सकते हैं। बस ये डिसाइड करने के बाद कि ये किस टाइप का स्टेटमेंट है, इतना तय करते ही हम बता सकते हैं कि इसका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। उसी तरह से प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगला स्टेटमेंट लेते हैं, सम मेंबर्स ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आर माइल्ड मैनर्ड पीपल टू हुम वायलेंस इज़ एबोरेंट। ये स्टेटमेंट आप देखें तो इस स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर निकालने की अगर कोशिश करें तो स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा सम एस आर पी, या उसी को हम कह सकते हैं सम एस इज़ पी। और ये जो सम एस इज़ पी का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर होता है आई टाइप के स्टेटमेंट का। इसलिए और भी हम जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना हो तो आई टाइप के स्टेटमेंट में जिस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम यहाँ बता सकते हैं और कह सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। लेट्स टेक अनदर स्टेटमेंट, नो लीडर ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट इज़ अ मेजर बिजनेस एग्जीक्यूटिव। कोई भी लीडर फेमिनिस्ट मूवमेंट का एक मेजर बिजनेस एग्जीक्यूटिव नहीं है। ये स्टेटमेंट की मीनिंग समझकर हम ये तय कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किस टाइप का है, और वो टाइप है यूनिवर्सल नेगेटिव का, जिसको कि ई टाइप का स्टेटमेंट कहते हैं। और ये ई टाइप के स्टेटमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन ये भी रखेगा, क्योंकि जो भी ई टाइप के स्टेटमेंट होते हैं वो सभी एक ही प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट टर्म है लीडर ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी कि इस टर्म के द्वारा डिनोटेड पूरे क्लास के बारे में बात किया जा रहा है। और उसी तरह से जो हमारा प्रेडिकेट टर्म है अ मेजर बिजनेसमैन एग्जीक्यूटिव, उस क्लास के भी इस टर्म के द्वारा भी डिनोटेड जो क्लास है उस क्लास के बारे में भी पूरी तरह बात किया जा रहा है, यानी कि जो पहले क्लास के मेंबर्स का एक्सक्लूजन किया जा रहा है दूसरे क्लास से, वो कंप्लीट एक्सक्लूजन है, ऐसा नहीं कि पार्शियल एक्सक्लूजन है। जब हम प्रेडिकेट पर ध्यान देते हैं तो उस पूरे क्लास से एक्सक्लूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस प्रश्न में विचार करते हैं। ये नहीं कि एक क्लास जो पार्शियल एक्सक्लूजन में क्या होता है कि सब्जेक्ट क्लास के कुछ मेंबर्स तो होते हैं, लेकिन जो दूसरे क्लास से जब बात आती है कि जो प्रेडिकेट क्लास है उससे पूरी तरह एक्सक्लूजन हो रहा है कि आधा अधूरा एक्सक्लूजन हो रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसलिए हमें जब प्रेडिकेट पे चर्चा कर रहे हैं और प्रेडिकेट से रिलेटेड एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो प्रेडिकेट क्लास से जब भी एक्सक्लूजन होगा तो वो इनकम्प्लीट एक्सक्लूजन नहीं होगा, प्रेडिकेट पूरे प्रेडिकेट क्लास से एक्सक्लूजन होगा। इसलिए आप देखते हैं कि नेगेटिव टर्म्स जो भी हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो भी हैं, उनमें प्रेडिकेट हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये ई टाइप का स्टेटमेंट है, और इस ई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगला स्टेटमेंट लेते हैं, ऑल हार्ड लाइन एडवोकेट्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एट एनी कॉस्ट आर पीपल हु विल बी रिमेंबर्ड if at all only for having failed to understand the major social pressures of the 21st century। इस स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं कि एक क्लास के मेंबर्स का पूरी तरह इंक्लूजन दूसरे क्लास में किया जा रहा है, और इस तरह ये स्टेटमेंट जो होगा वो ए टाइप का स्टेटमेंट होगा। और इस इतना समझ लेने के बाद कि ये ए टाइप का स्टेटमेंट है, इतने बड़े स्टेटमेंट को, इतने कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट को की मीनिंग समझने की कोशिश नहीं करनी है, बस उसका स्ट्रक्चर देख के भी हम ये तय कर सकते हैं कि ये ए टाइप का स्टेटमेंट है। और ये ए टाइप का स्टेटमेंट जैसे ही हम तय कर लेते हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका जो भी सब्जेक्ट टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और प्रेडिकेट टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, सम एडवोकेट्स ऑफ मेजर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पीपल who have a stake in maintaining the status quo। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि some are not, some s is not p, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। some advocates of major political, social and economic reforms are not, एक क्लास, फिर are not, then another class। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पहले क्लास के कुछ मेंबर्स का, some मेंबर्स का एक्सक्लूजन दूसरे क्लास से किया गया, पार्शियल एक्सक्लूजन है, यानी कि पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट ये है।
और पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते हुए हम ये बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि चूँकि हमने पहले ही देख लिया है कि ये टाइप का जब भी स्टेटमेंट होगा तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसलिए इसको बहुत श्रम इसमें नहीं आएगा, आसानी से बता सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है चूँकि पर्टिकुलर नेगेटिव है तो उसका हर पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट का सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए इस स्टेटमेंट का भी सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। Next statement is no harmful pesticides or chemical defoliants were genuine contributions to the long range agricultural goals of the nation. Again वही पैटर्न फॉलो करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करने से पहले हम उस स्टेटमेंट का फॉर्म डिसाइड करेंगे और फॉर्म डिसाइड करने के लिए उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और स्ट्रक्चर जब देख रहे हैं इस स्टेटमेंट का तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जिसको कि आप एब्स्ट्रैक्ट करके बोल सकते हैं कि ये नो एस इज़ पी के स्ट्रक्चर में है, और नो एस इज़ पी का स्ट्रक्चर जो होता है उसको ई टाइप का स्टेटमेंट कहते हैं। और ई टाइप के स्टेटमेंट के बारे में हमने डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी कर ली है कि ई टाइप के स्टेटमेंट में, हर ई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और चूँकि ई टाइप के स्टेटमेंट में ऐसा होता है तो ये उसका एक इंस्टेंस होने की वजह से इस स्टेटमेंट में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो ये था हमने इस पूरे लेक्चर में सब्जेक्ट जो हमारा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की स्टडी है उसको एक स्टेप और आगे ले जाते हुए हमने जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस में आए हुए टर्म्स हैं उनका किस टर्म का किस टाइप के स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किस में नहीं होता है, इसको समझने का प्रयास किया एक एक स्टेटमेंट को लेकर, और उसके पश्चात उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट भी किया और ये समझा कि किस प्रकार से किस स्टेटमेंट में हम जब प्रश्न किया जाए कि इसमें कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन सा नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको बताने की प्रक्रिया क्या होती है। उसकी सिंपल प्रक्रिया ये है जो कि मैं बार बार रिपीट किया कि उसके लिए आपको उस स्टेटमेंट का पहले फॉर्म डिसाइड करना है, और फॉर्म डिसाइड करते ही आपका जो एक बार में आपने तय कर लिया है कि एक बार पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के आइडिया को डिस्कस करते हुए ये क्लियर कर लिया है कि ए टाइप के स्टेटमेंट में इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि इस सब्जेक्ट का इस टर्म का होता है, इसका नहीं होता है। उसी तरह से ए ई आई ओ चारों का कर लिया है, तो अगर चारों के लिए निर्धारित है कि इनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के डिस्ट्रीब्यूशन का सिनारियो क्या होगा, तो हमारा काम बस इतना रह जाता है कि हम ये पहचान लें कि कौन सा स्टेटमेंट किस टाइप का है, और ये पहचानते ही हमारे वो जो एक तरह से हमारी मेमोरी में आ चुका है वो 2 लाइन से जो आपको मेमोराइज़ कराया गया है उसको तुरंत रिकॉल कर सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट में सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है या प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है या कोई नहीं है या कौन सा है, ये आप आसानी से बता सकते हैं। इस क्रम में हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे कि जो हमारे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं उनको मॉडर्न टाइम्स में किस तरह से और भी आसानी से समझ पाने के लिए किस तरह से उनके अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस आए हैं, कुछ मॉडर्न रिप्रेजेंटेशंस आए हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे और इस और भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का डिस्कशन में और भी क्लैरिटी लाएंगे, उसकी मीनिंग को और उसके रिलेशंस को, उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं और भी क्लियरली देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।